साढ़े कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, सारे मंच पर बैठे थे सारे मिनिस्टर, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब, सारे एक्स मिनिस्टर, सारे एमपी साहब, पार्टी के सारे कारकुन जिन्हें मते दिन लाइए थे ये कार्यक्रम की वर्दी पर खड़े हैं। कल मैं दिखा था रतनलाल गुप्ता जी, बाकी सारे मुझे तेजिंदर और राका और सारे लगे। मैं सारे को पहले इनके लिए जोरदार तालियां जिन्हें कार्यकर्ता है कामयाब कराया। सीएम साहब राती अस 11-12 बजे तो करने अच्छा फिरा रहे हैं। सारे एमएलए सारे जोरी पहुंचते जिन्हें मंच पर बैठे थे रामपाल जी सारे बड़ी शानदार मिनिस्टर एजुकेशन दे रहे थे उन्हें करना है इकबाल साहब बैठे थे उन्हें सरूफा साहब विमला लूथरा जी बड़े डायनेमिक सारे पीर पंजाब दे सुरन कोट दे एमएलए बैठे थे अकरम साहब जावेद साहब बैठे थे मेरे छोटे भरा बनी दी एमएलए बड़े डायनेमिक बड़े खूबसूरत एमएलए सारे रामबन दे जिन्हें बाहरों खूबसूरत अंदरों भी इतने खूबसूरत मेरे एक बड़े टाइम में पुंछ दे शेरे पुंछ सारे एजाज जान साहब बैठे थे और ये जेडे एंड दे सारे बना दे एमएलए वाला शाहीन साहब बैठे थे पीछे सारा छोटा भरा बैठे थे रशपाल अंकल जी का बेटा बैठे थे सारे बाली साहब बैठे थे ना फिर मेरे भरा इंद्रवाल दा एक तुम्हें बड़ा के खाने दी आंदे डिप्टी सीएम साहब आज खाली गया है उनका सारे तो श्रद्धांजलि देन एक बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन एक इंसानियत की मुफ्ती मेहरबान साहब ने दिहाड़े पर स्टेट उनकी डिमांड करना चाहते हैं जो साढ़े पूरा बूटा आसे ओदे पर अस मंगन आए थे इतना जगह कुर्सियां घटिया ने सारे लोग पीछे बेही हो इधर आइयो जेडे आए थे साढ़े इलाके बस प्लीज बेहियो मैं एक शेर शुरू करूं और पता नहीं मेरा लहजा थोड़ा ढीला हो सकता है कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना स्टेट ऊपर है ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पांव तलाश करना निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना आज अपनी स्टेट को तलाश कराने मैं उम्मीद करना कि सारी केंद्र सरकार जिन्हें 5 अगस्त की आसेगी एक बड़ा बड़ा झटका दिता एक देश हा देश और देश के बाद एक रियासत बनी तो रियासत के बाद डिमोशन हुई है आज यूटी बनी है परफेक्ट केस ऑफ डिमोशन तभी लग रहा है जम्मू के लोग ठगा हुआ महसूस करा दे उन्हें की उनका रुतबा बहाल करो स्टेट उठ असी चाहिए है बड़े अदब करना मैं तुझे सारे लोग जेडे इतने आए तुझे दर्जा ब दर्जा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मैं बड़ी कृतज्ञता करना तुम्हारे सामने खड़ोता और सारे लोग जेडे धारा लोग इतना आवा दे पहाड़े का मैदाने का गायें का शहरें का इक्कीस बार चाहे आखना हमारी रियासत हमारा हक तो जवाब देना हमारी रियासत हमारी रियासत हमारी रियासत ये कोई नवा संघर्ष नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पीढ़ियां जम्मू दे कश्मीर दे लद्दाख के लोग बड़े बलिदाने करने अपना खून पसीना अपनी शहादत दी है उन्हें सारे लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है कि उनकी रियासत बहाली है ताकि जनरल जोरावर सिंह ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह जैसे लोग उन्हें की आत्मा की शांति मिले अं कोई दान तो तुझे देना जो साड़ा कैसे देना तो मैं चाहना ये जरा आवाज जनाब उमर अब्दुल्ला साहब बुलंद करा दे असें थका हुआ महसूस होता है असें सरकारां दिखी दी मैं अपने पिताजी का मतलब लाल शर्मा जी दिख रहे मतलब पौड़ियां चढ़ते है सारे मिनिस्टर उस दौड़ से कंधा करते हैं आज देखो जी एक फाइल की 4-4 महीने लगते बेलगाम ब्यूरोक्रेसी हुई है लोग साढ़े को तवक्कुआत करते मैं ये आखना कि राज्य का दर्जा साड़ी गरिमा है ये ऐसी सरकार है जेडी जवाब दे लेकिन आज बड़ा समय हुई है प्रतीक्षा कर हम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे धैर्य की वो चैलेंज मत करें इसको समझना चाहिए लोगों की नमस को समझना है कोई एहसान तो करना नहीं है तो मैं ये चाहता हूँ जो हमसे लिया गया हमें वापस दे दो बार बार उमर अब्दुल्ला साहब ने दिल्ली जाकर एक अच्छे नागरिक होने के नाते इस देश के अच्छे सिपाही होने के नाते उनसे कुछ मांगा है मुझे लगता है दे देना चाहिए यहाँ बैठे हुए इस मंच पे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हमारी पार्टी के सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपका धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया मेरी शायद औकात नहीं थी यहाँ बैठने की लेकिन उमर साहब ने बहुत इज्जत बख्शी और
मैं ये कहूंगा कि जो शक्तियां आपको बांट रही हैं, मीडिया के साथियों को बहुत बड़ा रोल है, उनसे सजग रहना है। हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, यहाँ का हर समुदाय एक है, यहाँ की हर बरादरी एक है, हम सब जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। हमें अपने राज्य का दर्जा दे दीजिए और हमें जुड़कर रहना है। बांटने वाले हर मोड़ पे खड़े हैं, जोड़ने वाले बड़े कम लोग हैं। इसलिए एक ऐसा लीडर जो बड़े सगीर में अगले 20-25 साल जिसका सानी नहीं, वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं। विजनरी हैं, सेकुलर हैं, हर तबके के रिप्रेजेंट करते हैं, हर रीजन के लिए। मुझे कई बार कहते हैं, मैं कई बार थोड़ा अड़ब आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ जनाब फलाना एमएलए है फलानी पार्टी से, वो कहते हैं सबको एक नजर से देखना है। सब अगर जम्मू में कुछ दे रहे हो या कश्मीर में कुछ दे रहे हो, जम्मू में पहले होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में आया सब दोनों रीजन में होंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो हमारे अध्यक्ष हैं जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने हर राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर इन्वाइट किया है, ये उनका फिराक दिली बताती है। मतभेद भुलाकर हमें अपनी रियासत का जो 20 जुलाई को हम दिल्ली जा रहे हैं, हम सब ने जाना है। मुझे लगता है उससे पहले ही बड़ा दिल करके दिल्ली वाले हमें नफरतों के नारों के अलावा कुछ लोग जो कर रहे हैं, ये सारे लोग हमें दोबारा से हमारा दर्जा वापस देंगे। 20 तारीख को दिल्ली जाना है और हर बच्चा चाहता है, और मैं आपको ईमानदारी से कहूँ भाजपा का हर विधायक मन से चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं सकते, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन एक बार फिर कुछ लोग हतोत्साहित होंगे, वो कोशिश करेंगे आपको गिराने की, अफवाहें फैलाएंगे, चुप्पी खरीदने की कोशिश करेंगे। आपने विचलित नहीं होना है। हमारी ताकत हमारी एकता है, हमारा अनुशासन है। हम भारत के विरुद्ध जो लोग नशा फैला रहे हैं उनके साथ लड़ने वाले लोग हैं। स्टेट हुड के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारी ड्रग्स के खिलाफ, फिर बेरोजगारी के खिलाफ। आने वाले दिनों में उमर अब्दुल्ला सरकार बहुत सारे ऐसे कदम उठाने जा रही है। और मैं बताऊं, पिछले दिनों अगर फ्री बच्चों की फीस कर दी, लेडीज के लिए मेरी बहनें यहाँ बैठी, उमर साहब ने आपके लिए बसें फ्री कर दी। मेरे इलाके से हमारी बहनें पल्ले और गोलगप्पे खाने लखनपुर जाती, ये एम्पावरमेंट नहीं? तो बहुत सारे इश्यूज हैं। आईटी पार्क्स के प्रपोजल बन चुके हैं, रहबरे खेल को परमानेंट सरकार करने जा रही है, एनवाईसी का 4 गुना करने जा रही है, स्पोर्ट्स कोटे के बच्चों को नौकरियां दे रही है, डेली वेजेस के आने वाले दिनों में उनकी क़यादत में हम कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो आईटी पार्क्स, आईपीएल का खेल हम कराने जा रहे हैं अगले 12-14 महीनों में। तो बहुत सारे बदलाव होंगे। टूरिज्म अपने इस वक्त पीक पे है। हम शुक्र करते हैं कि 12 महीनों में ऊपर वाले की कृपा से, सीएम साहब की कोशिशों से, वो पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण किया और आज फिर से हमारा टूरिज्म भोलेनाथ की यात्रा के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही। तो माता रानी माँ बावे वाली की कृपा से हम सब एक हैं। हम सब आने वाले दिनों में अपनी रियासत की लड़ाई जारी रखेंगे और एकजुट होकर, हमारी ताकत हमारी एकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रियासत को मजबूती देंगे, एकजुट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंच पे बैठे हुए सारे हमारे नेता, प्रेस के साथी, जो कार्यकर्ता पीछे बैठे हैं, आपको एक बार फिर शतरत नमन और मादरे मेहरबान को याद करते हुए मैं अपनी श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय नेशनल